हेलो स्टूडेंट्स, गिरधारी कैम एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम मोलैरिटी इस टर्म को समझने की कोशिश करने वाले हैं। जर्नली क्या होता है कि बच्चे जब 11th में आते हैं, 11th साइंस में जब वो एडमिशन लेते हैं, तो ज़्यादातर उन्हें केमिस्ट्री में मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी इन टर्म के साथ उन्हें गुजरना पड़ता है। तो बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि सर मोलैरिटी का मतलब हमें समझ में नहीं आ रहा है, मोलैरिटी मतलब क्या है। ये टर्म हमने बहुत समझने की कोशिश की। तो आज हम मोलैरिटी इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं और आज आप और हम मिलकर मोलैरिटी इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे कि मोलैरिटी मतलब है क्या। अभी मोलैरिटी इज़ प्रोबेबली द मोस्ट कॉमनली यूज इन द यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। अभी मोलैरिटी का कहाँ यूज़ होता है, हम ये यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन में हम क्या यूज़ करते हैं, मोलैरिटी को हम रिलेट किससे कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन के साथ। अभी मोलैरिटी मतलब है क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। मेरा कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है मेरे पर लीटर सोल्यूशन के अंदर। तो इतना समझ लो कि यहाँ पर नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट मतलब क्या। अगर बहुत बेसिक टर्म में मैं इसको समझने की कोशिश करूँ तो सपोज किसी 4 बच्चे हैं, कोई 4 स्टूडेंट हैं। मैंने उनको बोला कि आप क्या करो, आप 10 ग्राम नमक पानी में डिज़ोल्व करो, आप 20 ग्राम नमक पानी में डिज़ोल्व करो। एक को बोला 30 और एक को बोला मैंने 40। तो हम क्या करेंगे, हमने अलग अलग क्या किए, सॉल्यूट का हमने कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग कर दिया। अभी सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या मेरा जो डिज़ोल्व हो रहा है, और सॉल्वेंट मतलब सॉल्वेंट मीडियम है जिसमें मेरा सॉल्यूट क्या हो रहा है, डिज़ोल्व हो रहा है। अगर मैंने सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बदला है तो सर ये पूरा सॉल्यूशन का भी तो कॉन्सेंट्रेशन बदलेगा ना, क्योंकि अंदर जो सॉल्यूट है वो भी तो बदल दिया है ना मैंने। सॉल्यूट का मैंने क्या किया, वेरिएबल सॉल्यूट, मैंने वेरिएबल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट लिए। तो वेरिएबल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट लेने से क्या होता है कि जो मेरा सॉल्यूशन है उसका भी कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, वेरिएबल होता है। होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब मोलैरिटी को जर्नली मैं 3 फॉर्मूले में डिवाइड करता हूँ। इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन वी वॉल्यूम इन cm3। अभी पहला फॉर्मूला तो हमें देखना रहेगा कि नंबर ऑफ मोल्स डिजोल्व इन वॉल्यूम इन dm3 मतलब क्या होता है, लीटर। तो यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मेरे 1 लीटर में डिजोल्व है। दूसरा फॉर्मूला, अभी मैंने आपको लीटर बोला है बट ऐसा भी हो सकता है कि मैं आपको मिलीलीटर में दे सकता हूँ, हाँ, या फिर आपको मिलीलीटर में पूछा जाए। तो यहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट डिजोल्व इन वॉल्यूम इन cm3। अभी जब मिलीलीटर में है तो उसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, और जब डिवाइड करेंगे तो ये पार्ट ऊपर जाएगा। तो इसके लिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर क्या है, हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपको वॉल्यूम अगर cm3 में दिख रहा है, मिलीलीटर में दिख रहा है, तो सीधा आपको क्या करना है, 1000 के फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। होप यहाँ तक सभी को सब क्लियर होगा। अगर dm3 है तो 1000 के फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लीटर दिख रहा है, अगर आपके प्रश्न में, अगर आपके क्वेश्चन में लीटर है तो नो नीड टू मल्टीप्लाई विथ 1000। बट अगर सोल्यूशन, अगर मेरा वहाँ पर, अगर मेरे को वहाँ पर मिलीलीटर या cm3 दिख रहा है तो सीधा मेरे को क्या करना पड़ेगा, 1000 के फैक्टर के साथ मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय वी वॉल्यूम इन cm3। अभी यहाँ पर ऐसा था कि सबसे पहले मैं कहता हूँ कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अभी ये किसके साथ डिवाइड है, वॉल्यूम इन cm3। अभी cm3 को dm3 करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये फैक्टर सीधा ऊपर जाएगा और ये इधर आएगा। होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। तो जहाँ पे भी आपको वॉल्यूम इन cm3 दिखे तो वहाँ पर क्या होगा, 1000 का फैक्टर आएगा। हमें क्या करना है, 1000 के फैक्टर से हमें उसको मल्टीप्लाई करना है। तो वॉल्यूम इन cm3 अगर दिख रहा है आपको तो मल्टीप्लाई बाय द ओनली 1000 फैक्टर। तो यहाँ पर 1000 के फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे आप। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट।
क्या है ये फॉर्मूला? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अभी नीचे क्या था? वॉल्यूम इन सीएम क्यूब, तो ये ऊपर गया, 1000 ऊपर आया। और रीशफल होता है ना, जब हम क्या करते हैं, हम रीअरेंज करते हैं। हम क्या करते हैं, हम रीअरेंज कर रहे हैं। तो रीअरेंज में करने में क्या होगा, वॉल्यूम इन सीएम क्यूब है, तो सीएम क्यूब को मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने बोला था कि मेरे को ये डीएम क्यूब में मैं डील करता हूँ। मोलैरिटी की बात जब आती है तो मैं लीटर की बात करता हूँ, बट अगर मेरा मिलीलीटर है, सीएम क्यूब है, तो मैं क्या करूँगा, 1000 से डिवाइड करूँगा। और रीशफल होते वक्त ये डिवीज़न ऊपर आके मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, और जो नीचे वाला पार्ट है वो ऊपर आएगा, जो ऊपर वाला पार्ट है वो न्नीचे जाएगा। यहाँ तक होप कि सभी को क्लियर हो गया होगा मोलैरिटी का। अभी हम एक न्यूमेरिकल देखने की कोशिश करेंगे कि एक न्यूमेरिकल क्या है। तो एक न्यूमेरिकल लिखा है मैंने, व्हाट इज़ द मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन मेड व्हेन वाटर इज एडेड 11 ग्राम ऑफ CaCl2 टू मेक 100 ml सोल्यूशन। क्या है, अगर मैंने 11 ग्राम का 11 ग्राम CaCl2 वेट करके मैंने उसको क्या किया, 100 ml में डाइल्यूट किया। मतलब 11 ग्राम के CaCl2 को मैंने क्या किया, 11 ग्राम CaCl2 लिया मैंने, देन मैंने उसको 100 ml में डाइल्यूट किया, तो उसका मोलैरिटी क्या हो गया। मैंने आपको पहले ही बोला था ना कि यहाँ पे अगर सॉल्यूट को अगर मैंने वेरिएबल कर दिया और मैंने वेरिएबल किया और मैंने एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में उसको डिज़ोल्व किया, तो उसका कुछ अपना कॉन्सेंट्रेशन होगा। जो 10 ग्राम के बच्चे ने जो नमक को पानी में डिज़ोल्व किया और जो बच्चे ने 40 ग्राम को नमक को पानी में डिज़ोल्व किया, तो दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा ना। जैसे 40 ग्राम का थोड़ा सा ज़्यादा क्या होगा, सॉ टेस्ट का होगा, खट्टा टेस्ट का होगा। जब वो पानी पियोगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा सॉल्टी लगेगा। जो 40 ग्राम का जो पानी है, जो 40 ग्राम का जो नमक है, जो मैंने पानी में 1 लीटर के पानी में जो मैंने डिज़ोल्व किया है, तो वो ज़्यादा सॉल्टी लग रहा है आपको। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या है, वो ज़्यादा है। उसके अंदर सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। तो इसके लिए मैंने बोला ना कि यहाँ पर क्या है, सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन वेरिएबल होने से क्या हो रहा है, पूरे सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, बदल रहा है। पूरे सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है। तो फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन VDM वॉल्यूम इन CM क्यूब। यहाँ पे आपको वॉल्यूम किस में दिया है, ml में दिया है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन वॉल्यूम इन CM क्यूब। अभी नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय वॉल्यूम इन CM क्यूब में दिया हुआ है। अभी CM क्यूब को DM क्यूब करने के लिए मैंने क्या बोला था कि हमें मोलैरिटी को DM क्यूब में देखना है। तो जहाँ भी CM क्यूब में दिखे आपको 1000 के फैक्टर से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। यहाँ तक होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। अभी वेट क्या है, मैंने क्या बोला, 11 ग्राम है। वेट क्या है हमारा, 11 ग्राम है, डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया। मॉलिक्यूलर वेट जनरली क्वेश्चन में गिवन होता है आपको, 11th-12th में क्वेश्चन में गिवन होता है कि इसका मोलार मास आपको दिया हुआ है। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया, 11 अपॉन 110, ये क्या है, इसका मॉलिक्यूलर वेट है। अभी किस में डिजोल्व, मैंने बोला कहाँ किस में डिजोल्व करना है, टू मेक वॉल्यूम 100 ml। क्या करना है हमें, 100 ml के सोल्यूशन में इसको डिजोल्व करना है। तो मेक वॉल्यूम हमने क्या किया, इसको 100 ml किया। अब मल्टीप्लाई बाय 1000 के फैक्टर से वापस आया, क्योंकि गिवन क्या है, ये मिलीलीटर में है, और जहाँ मिलीलीटर में होगा वहाँ हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे लीटर में होता तो नो नीड ऑफ 1000। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वाला पार्ट इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है, ये ऊपर जाएगा, नीचे वाला पार्ट ऊपर जाएगा और ऊपर वाला पार्ट नीचे आएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया 11000 डिवाइड बाय 11000 कट गया, बचा कितना, 1 मोल। तो कितने मोल का सोल्यूशन हो गया, वो 1 मोल का सोल्यूशन हो गया। होप कि आपको मोलैरिटी समझ में आ गई होगी। ये सोल्यूशन कितने का बन गया, 1 मोल का मेरा क्या बन गया, सोल्यूशन बन गया। तो होप कि मोलैरिटी आपको समझ में आई होगी। बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।